अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज हम लोगों ने जो है बेसिकली कोई लेक्चर नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है पिछले सारे लेक्चर्स में से जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है वो सारे मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं। अब मज़ीद इसमें आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना हो तो वो आप मुझसे कर सकेंगे। अब बेटा पीछे हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मेन 3 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब बेटा उसके अंदर जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। इसमें आप लोग केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब बेटा कंपोजिशन का मीनिंग क्या है और स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। आफ्टर द केमिस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के बाद सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा कि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है और स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। तो इसमें आप लोग डिफरेंस में लिख देंगे कि कंपोजिशन का मतलब क्या है और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को किसके अंदर मिलेंगे, व्हाट इज केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद बेटा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले तो आपको पता है कि सारी ब्रांचेस जो हैं डेफिनेशन के तौर पर आपने करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एक बात और याद रखेंगे कि प्रीवियस बुक जो थी, पुरानी बुक जो थी, उसके अंदर हम लोगों को जो ब्रांचेस दी गई थी वो ब्रांचेस लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती थी। तो इसीलिए ये ब्रांचेस भी आप लोगों ने लॉन्ग के लिहाज से भी रेडी करनी है। तो आप लोगों ने सिर्फ 1-1.5 लाइन जो है शॉर्ट में नहीं याद कर लेनी, सारी की सारी ब्रांच याद करेंगे ताकि आप लॉन्ग भी अटेम्प्ट कर सकें। तो डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेस, एप्लीकेशन ऑफ ब्रांचेस। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ी है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप किस किस ब्रांच में है कि हम किस फील्ड के अंदर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कर सकते हैं, ये इसकी क्या आ जाएंगी, एप्लीकेशंस आ जाएंगी। इसी तरह स्कोप है, वो भी एप्लीकेशन और स्कोप तकरीबन एक ही चीज़ें आ जाती हैं कि किन फील्ड्स के अंदर उसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है व्हाट आर सिंपल साल्ट्स ऑफ कार्बन। अब बेटा यहाँ पे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं ना कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी, जिन और उनके डेरिवेटिव सारे के सारे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लेकिन ये जो कार्बन के सिंपल साल्ट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाता है कार्बोनेट्स आ जाते हैं, ठीक है, कार्बन के ऑक्साइड्स आ जाते हैं, ठीक है, और कार्बाइड्स आ जाते हैं। ये इनको बोला जाता है कार्बन के सिंपल जो ये साल्ट्स हैं, इनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं करते। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द सिंपल साल्ट्स ऑफ कार्बन। तो ये आप लोगों ने सिंपल साल्ट्स के बारे में याद रखना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जब हम ह्यूमन इफेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो ह्यूमन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जैसे इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, तो वो माहौल को जो है पोल्यूट कर रही हैं, यानी पोल्यूशन की वजह बन रही है। तो पोल्यूशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ पोल्यूशन, या फिर पोल्यूशन की कॉजेज क्या हैं, ठीक है, ह्यूमन तो वो कैसे रिलेट कर सकती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ। उसके बाद व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया। तो इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी, रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जब भी कोई भी एलिमेंट जो है अपने अंदर से रेडिएशन से रिलीज कर रहा होता है तो उसके इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया जाता है। तो ये आपको एक सिंपल डेफिनेशन आइडिया होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी बोला किसको जाता है। व्हाट इज मीन बाय पॉलीमर। पॉलीमर केमिस्ट्री भी एक जो है नया एडिशन है हमारी इस नई बुक के अंदर। पुरानी ब्रांचेस के अंदर पॉलीमर केमिस्ट्री को इंक्लूड नहीं किया गया था। अब बेटा पॉलीमर का वर्ड पॉली मीन होता है मैनी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जब हमारे पास छोटी छोटी चीजें आपस में कंबाइन होके, मोनोमर्स आपस में कंबाइन होके बड़े एक स्ट्रक्चर, ह्यूज स्ट्रक्चर बना देती हैं तो उसको पॉलीमर बोला जाता है। तो आपको पॉलीमर की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। पॉलीमर केमिस्ट्री तो आपने याद कर लेंगे, तो पॉलीमर का भी आपको पता होना चाहिए कि हम पॉलीमर किसको बोलते हैं। उसके बाद बेटा डिफाइन जियोकेमिकल मैपिंग। जियोकेमिकल मैपिंग क्या होता है, ये हम लोगों ने एक ब्रांच पढ़ी थी जियो केमिस्ट्री, जो अर्थ के रिलेटेड थी, अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। अब अर्थ के ऊपर जो है ये मैपिंग का भी वहां पर हम लोगों ने वर्ड यूज किया था, जियोकेमिकल मैपिंग। ये सारा कुछ हम पीछे डिटेल में पढ़ा हैं। ये क्वेश्चन लिखे हैं कि आपको इन क्वेश्चंस के बारे में और इनके आंसर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन जियोकेमिकल मैपिंग। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट जियोथर्मल हीट।
अब बेटा ये आपको ना एक बॉक्स के अंदर जो है इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट इज जियोथर्मल हीट, ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। सर्दियों के अंदर हीट अप करने के लिए जो है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए और गर्म करने के लिए वाटर को, तो ये जियोथर्मल हीट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बेटा लास्ट जो हमारी ब्रांच थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एस्ट्रोकेमिस्ट्री को। ठीक है, एस्ट्रो का वर्ड एस्ट्रोनॉमी से लिया गया था, मतलब एस्ट्रोनोमिस्ट जो होते हैं, माहिर फल्कियात होते हैं, स्पेस की स्टडी करने वाले, सितारों सियारों की स्टडी करने वाले। तो वहां पर हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था, इंटरस्टेलर स्पेस। तो इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज इंटरस्टेलर स्पेस, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन याद रखेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था स्टेट्स ऑफ मैटर, मादा की हालतें। हमारा मैटर किन किन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये तीन हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्टेट्स हैं, और चौथी स्टेट प्लाज्मा है। इनके अलावा जो स्टेट्स होती हैं उनको इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है। तो इसके अंदर से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, देख लें आप लोग। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ आवर वर्ल्ड, हमारी पूरी की पूरी दुनिया जो है वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है, हमारी वर्ल्ड की कंपोजिशन क्या है, इज्जा की तरकीब क्या है, किन चीजों से मिलकर हमारी अर्थ बनती है। तो दो बेटा चीजें हैं, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। पूरा का पूरी दुनिया किस चीज से मिलकर बनी हुई है, यूनिवर्स सारा का सारा मैटर और एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो वो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, कंपोजिशन ऑफ अवर वर्ल्ड। और अदर देन एनर्जी, एनर्जी के अलावा जितनी भी मटेरियल थिंग्स हैं वो किस में आ जाती हैं, मैटर में, जो ऑक्यूपाई स्पेस करती हैं और उनका कोई ना कोई मैस है, वेट है, तो वो मैटर के अंदर आ जाएगी, डिफाइन मैटर। और फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी और मैटर में डिफरेंस करें। मैटर आपको पता है क्या होता है, एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज mass and occupies space is called matter। और एनर्जी क्या बेटा, नॉन मटेरियल थिंग है। एनर्जी मटेरियल नहीं है, मटेरियल्स के अंदर मौजूद होती है, उसको नॉन मटेरियल थिंग बोला जाता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। राइट स्टेट्स ऑफ मैटर, क्वेश्चन जब आया आपको कि राइट स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आप लोग 4 स्टेट्स ऑफ मैटर लिख सकते हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर, तो 3 प्राइमरी स्टेट्स हैं मैटर की, कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन क्या हैं, प्राइमरी स्टेट्स हैं। उसके बाद हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज स्टेट्स। अब बेटा हम लोगों ने इन स्टेट्स को डिफरेंट रखा हुआ है, गैस गैस जो है स्टेट अलग है, लिक्विड स्टेट अलग है, सॉलिड स्टेट अलग है। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हमने इनको जो है अलग अलग क्लासीफाई किया है। अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो इनके दरमियान पाई जाने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है। तो आप लोग रिलेट करके बताएंगे कि गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं, मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, और सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अंदर आप लोग ये बता सकते हैं। डिफाइन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट के बारे में आप लोगों ने लिखना है कि गैसेस का ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होता है, इनका अपना कोई वॉल्यूम कोई शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसी की शेप इनकी शेप होगी और उसी का जो है वॉल्यूम इनका वॉल्यूम होगा। वाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, अब बेटा जब किसी कंटेनर में इनको बंद किया जाता है ना तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं, और अगर हम ऊपर से जो है कंप्रेस करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे। तो अनकंप्रेस स्टेट में ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे और कंप्रेस स्टेट में कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल में जो फासला होता है, जो इनके दरमियान में डिस्टेंस होता है, वही वजह बनता है ये कि कंप्रेस हो सकती है। तो ये गैसेस की एक प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। इसी तरह गैसेस की एक और प्रॉपर्टी भी है जिसको बोला जाता है मोबिलिटी, यानी ये हर वक्त मोबाइल मोशन की फॉर्म में होते हैं। मोबाइल का वर्ड हम यूज करते हैं मोशन के लिए। तो गैसेस की एक प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी भी है, गैसेस की एक प्रॉपर्टी मोबिलिटी भी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है बेटा डिफाइन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट के बारे में आप शॉर्ट क्वेश्चन में बताएंगे कि लिक्विड स्टेट क्या है। उसके बाद वाई लिक्विड नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड को क्यों नहीं कंप्रेस किया जा सकता, क्योंकि लिक्विड के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस है वो ना होने के बराबर होता है। तो इसीलिए यही वजह है कि उनके दरमियान जो है फोर्सेस लगाने पर भी उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता या बहुत कम किया जा सकता है, क्योंकि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। डिफाइन सॉलिड स्टेट, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे। वाई सॉलिड आर रिजिड, रिजिड क्यों होते हैं, रिजिड मीन्स हार्ड सख्त,
क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, अपनी ही मीन पोजीशन पर रहकर जहां पर मौजूद है, सिर्फ ये ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर मौजूद होती है। तो यही वजह है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स रिजिड होते हैं, इनकी इस प्रॉपर्टी को रिजिडिटी बोला जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रिजिडिटी, व्हाई डेंसिटीज ऑफ सॉलिड आर हाई। अब बेटा मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज के जितने करीब करीब होते हैं उतनी ही उसकी डेंसिटी हाई होती है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान फासले होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा फासला होता है, उनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा लो होती हैं। लिक्विड में जो है मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं, डेंसिटी हाई होती है। सॉलिड में बिल्कुल मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होती हैं। डिफाइन प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट के बारे में लिखेंगे। राइट, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मौजूद होता है वो लिखेंगे। आयंस होते हैं, ठीक है, एटम्स होते हैं, ठीक है, वो पिघली हुई हालत में होते हैं, जैसे कि लावा होता है। व्हाट आर, उसके बाद बेटा यहाँ से आगे एक नया जो है पोर्शन शुरू हो रहा है। व्हाट आर इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरमीडिएट मतलब के दरमियान, दो स्टेट्स के बिटवीन की जो स्टेट होगी उसको बोला जाएगा इंटरमीडिएट स्टेट। जैसे कि गैस और लिक्विड के दरमियान में स्टेट आ जाती है, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में स्टेट आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टेट जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारे पास जो कहलाते हैं ना, वो ये एग्जांपल आ जाती हैं, जैसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, ठीक है, इसके अलावा जो है बाकी सारी चीज़ें जो है वो किस में आ जाएंगे, इंटरमीडिएट स्टेट में। लेकिन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि हम डेली रूटीन में आमतौर पर यूज़ कर सकते हैं एज ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सी चीज़ होती है जिसके अंदर किसी चीज़ को हल किया जा सके। हमेशा सोल्यूशन बनाने के लिए हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर मौजूद है, हम उसमें एक चम्मच जो है वो नमक का ऐड कर देते हैं, नमक हमारा सोल्यूट होगा और जो हमारा वाटर है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, और दोनों मिलके क्या बना देंगे, सोल्यूशन बना देंगे। तो आम रूटीन में जो हम सॉल्वेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनको बोला जाता है कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स, जैसे कि वाटर हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ईथर हो सकता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें क्या कहलाती हैं, कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा डिफाइन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये एग्जांपल किसकी है, इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर की है। उसके बाद व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल। ये सब के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको आंसर जो है बुक पर मिल जाएंगे। सारे के सारे बुक से देख के मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन निकाल के दिए हैं जितना हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया हुआ था। व्हाट इज ग्रेफीन, ग्रेफीन आपके बारे में बताएंगे कि क्या है। व्हाट आर एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्सोटिक्स स्टेट ऑफ मैटर बेटा ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिनको आमतौर पर जनरली नहीं देखा जाता, सी नहीं किया जाता। ये जिसमें डार्क मैटर आ जाता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट आ जाता है, न्यूक्लियर मैटर आ जाता है, क्वांटम स्पिन लिक्विड आ जाता है। एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को जो है इनके बारे में एक एक लाइन पता होनी चाहिए कि अगर आपको दो में डिफरेंस आ जाए, पूछा जा सके व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डार्क मैटर एंड क्वांटम स्पिन लिक्विड, तो आप उनके बारे में एटलीस्ट वन लाइन जो है एक्सप्लेन कर सकें, लिख सकें। तो ये बेटा ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चंस मैंने जो है लिख दिए हैं, प्रीवियस लेक्चर जितना हमारा हो चुका है। इसमें बेटा आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बेटा सिर्फ देखा ना करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें। थैंक यू।